Welcome to my YouTube channel, Mr. Linguist. Here you will get all the animated video lectures about linguistics in general and linguistics in particular. Please subscribe my channel and click on the bell icon to get the latest updates. Today in this video lecture, we will be dealing with 4 topics. They are articulatory phonetics, speech organs also called articulators, पैसिव एंड एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ये हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, स्पीच ऑर्गन्स जिनको हम आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं, पैसिव एंड एक्टिव आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स क्या होते हैं और उनके दरमियान जो डिफरेंस है उस पर डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर विद अ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होती है? Articulatory phonetics refers to the aspects of phonetics which looks at how the sounds of speech are made with the organs of the vocal tract, Ogden 2009 173, or it is the study of how speech articulators combinedly work to produce speech sounds. दोस्तों Ogden अपने बुक An Introduction to Phonetics में कहते हैं कि articulatory phonetics is all about the production of speech sounds or how the vocal organs combinedly work to produce the speech sounds। और इसलिए इसकी सिंपल डेफिनेशन यूँ हो सकती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच आर्टिकुलेटर्स combinedly वर्क टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स, कि कैसे जो वोकल ऑर्गन्स हैं या फिर वोकल आर्टिकुलेटर्स हैं या स्पीच आर्टिकुलेटर्स हैं वो कैसे combinedly स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पीच प्रोडक्शन में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। The production of speech involves 3 processes. Number 1 is initiation, which is the setting of air in motion through the vocal tract. Number 2 is phonation, which is the modification of airflow as it passes through the larynx related to voicing. Number 3 is articulation, which is the shaping of airflow to generate particular sound types related to manner. इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, जो वोकल ट्रैक्ट होते हैं, वोकल ट्रैक्ट में जो एयर होती है उसको हम क्या करते हैं, मोशन में ले आते हैं, और उसी एयर को जिसको हमने मोशन में ले आए हम उस एयर को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या फिर यूँ कहें कि उस एयर की मॉडिफिकेशन करते हैं जब वो लैरिंक्स से गुजरती है। और ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स इट इज़ वन ऑफ द स्पीच ऑर्गन्स। फिर जिस एयर को हमने मॉडिफाई किया उस एयर को हम आर्टिकुलेशन के प्रोसेस में शेप करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर साउंड टाइप्स, एंड दैट इज़ व्हाई दिस articulation process is related to manner. So as we mentioned previously in the definition of articulatory phonetics, that articulatory phonetics is about how the speech organs combinedly work to produce speech sounds. तो उसमें speech organs क्या होते हैं, कौन सी बला है ये speech organs? What are speech organs? Speech organs are the organs which take part in the production of speech sounds, and the process is called articulation. Speech organs are also called the articulators. Speech organs वो organs होते हैं जो कि साउंड्स की प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स में हिस्सा लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, और इन्हीं स्पीच ऑर्गन्स को आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं। और अब जो ये आर्टिकुलेटर्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया है एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स में। Speech organs are classified into active and passive articulators. Active articulators are movable, passive articulators are non-movable. जो आर्टिकुलेटर्स हैं या जो स्पीच ऑर्गन्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स में। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मूवेबल होते हैं और पैसिव आर्टिकुलेटर्स नॉन मूवेबल होते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मतलब कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो मूवमेंट कर सकें। जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। द वर्ड इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट कि वो नॉन मूवेबल होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। अब इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पैसिव आर्टिकुलेटर्स। मतलब कि जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स की मूवमेंट होती है वो किस तरफ होती है, पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ मूवमेंट होती है। मूवमेंट ये करते हैं क्यों हैं, मूवमेंट ये इसलिए करते हैं कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये इनकी मूवमेंट लाजमी होती है। तो अगर हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स की डेफिनेशन देखें तो वो ये हो सकती है कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मूव टुवर्ड्स द पैसिव आर्टिकुलेटर्स टू प्रोड्यूस द वेरियस स्पीच साउंड्स इन डिफरेंट मैनर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द टंग, द लोअर लिप एंड द ग्लॉटिस आर अदर 2 एक्टिव आर्टिकुलेटर्स।
मतलब ये कि जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट क्यों करते हैं? एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू दैट साउंड्स की प्रोडक्शन के लिए उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। और ये जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलेटर एक्टिव आर्टिकुलेटर जो होता है वो टंग होती है, ठीक है। तो टंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। द लोअर लिप एंड द ग्लोटिस आर अदर टू एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। जो लोअर लिप है हमारा नीचे वाला जो होंठ है वो भी, और उसके साथ साथ जो ग्लोटिस है ये भी एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहे जाते हैं क्योंकि ये भी मूवमेंट करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग पैसिव आर्टिकुलेटर्स। पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर्स रिमेन स्टैटिक ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। जब आर्टिकुलेशन का प्रोसेस होता है या जब साउंड की आर्टिकुलेशन होती है तो उस वक्त जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मतलब कि मूवमेंट वगैरह नहीं करते। और ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स ही होते हैं जिनकी तरफ एक्टिव आर्टिकुलेटर्स को आना होता है या एक्टिव आर्टिकुलेटर्स को आना पड़ता है साउंड की प्रोडक्शन के लिए। और ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स कौन से हैं? अपर लिप, हमारा जो अपर लिप है वो टीथ, मतलब कि लोअर टीथ एंड अपर टीथ, अल्वेलर रिज जो कि बिल्कुल हमारे अपर टीथ के थोड़े पीछे होती है, और हार्ड पैलेट एल्वेलर रिज के बाद आती है। सॉफ्ट पैलेट, यूवुला एंड फेरेंक्स आर पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ये पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। तो जब एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स मिलते हैं तो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो साउंड्स होते हैं ये वॉइस्ड भी होते हैं, वॉइसलेस भी होते हैं। सो वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम अब पढ़ते हैं। Voiced and voiceless sounds. In English, we have both voiced and voiceless sounds. A sound fits into one of these categories according to how the vocal folds behave when a speech sound is produced. इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं वो वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स में क्लासीफाई किए गए हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है क्या है कि जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस साउंड है, उसको हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वोकल फोल्ड का बिहेवियर देखते हैं। मतलब कि वोकल ट्रैक्ट जो होती हैं अगर वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो उसका मकसद है कि साउंड वॉइस्ड है, या फिर वो वाइब्रेशन नहीं कर रही तो उसका मकसद है साउंड वॉइसलेस है। अब ये जो वॉइसलेस साउंड्स होते हैं, वॉइसलेस साउंड्स आर दैट आर प्रोड्यूस्ड विद नो वोकल फोल्ड वाइब्रेशन। एग्जांपल्स ऑफ वॉइसलेस साउंड्स इन इंग्लिश आर स, ट, प, फ। जो वॉइसलेस साउंड्स होते हैं वो वाइब्रेशन नहीं करते व्हेन द एयर पासेस थ्रू द वोकल फोल्ड। वोकल फोल्ड से जब एयर गुजरती है तो जो वॉइसलेस साउंड्स होते हैं उनमें कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं होती। और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हैं स, ट, प, फ। वॉइस्ड साउंड्स क्या होते हैं? वॉइस्ड साउंड्स आर साउंड्स दैट इन्वॉल्व वोकल फोल्ड वाइब्रेशन व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। एग्जांपल्स ऑफ वॉइस्ड साउंड्स आर ब, ड, व, म। अब ये जो वॉइस्ड साउंड्स है ना, जब एयर पास करती है वोकल फोल्ड से, जब एयर पास होती है तो अगर वाइब्रेशन आपको फील हो या अगर वाइब्रेट करते हैं वोकल फोल्ड्स तो फिर वो साउंड्स वॉइस्ड साउंड्स होते हैं। अगर वाइब्रेशन ना करे तो वो वॉइसलेस साउंड होते हैं। वॉइस्ड साउंड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ब, ड, व और म। आप वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड को फिज़िकली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो ऐसे होगा कि इफ़ यू प्लेस 2 fingers ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ योर नेक, you just below your jawbone, and produce a sound, you should be able to feel a vibrating sensation or non-vibrating sensation. This tells you that a sound is voiced or voiceless sound. जब आप अपनी फिंगर टिप अपने गर्दन पे रखेंगे तो और फिर साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अगर वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है तो मकसद उसका ये होगा कि साउंड जो है वॉइस्ड है। अगर वाइब्रेशन फील नहीं हो रही तो समझ जाएं कि साउंड वॉइसलेस है। यू कैन डू इट फिजिकली बाय योर सेल्फ। So this was all about the lecture, and in the next video we will be discussing the manner of articulation and the place of articulation. So अगर आप इस चैनल पे न्यू थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। So thanks for watching and Jazakallah.